Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics, and chapter name is Theory of Quadratic Equation. बेटा इसके 4 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं और बहुत बहुत जरूरी है, लाजिम है कि आपने इससे पिछला लेक्चर जरूर देखा हो। वैसे तो चारों देखने लाजमी है, लेकिन जो इसका 4th लेक्चर था वो आपने जरूर देखा हो, तो ही आपको आज का लेक्चर समझ आ पाएगा, वरना बिल्कुल यूजलेस है। इसलिए पहले जाके वो लेक्चर्स देखें, अगर नहीं देखे हुए तो ये एक बार रिवाइज करें, उसके बाद इस लेक्चर पे मूव करेंगे। व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, इक्वेशंस ऑफ गिवन रूट, किस तरह से गिवन रूट्स या अननोन रूट्स की हम इक्वेशन बनाते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब जैसे मैंने कहा कि आपने पिछला लेक्चर जरूर देखा हो, तो पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट नॉर्मली कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कहा जाता है अल्फा बीटा को। उसकी एग्जांपल्स करेंगे, सेक्शन बी या सी के अगर सवाल आते हैं तो वो देखेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो बहुत आसान सी बात है, आपको रूट्स दिए हुए, आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो तरीका क्या है बेटा, मैंने आपको पीछे इक्वेशन लिख के बताई थी, वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए किस तरह बनती है, और उससे पहले आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट का मतलब हो गया, ये एक रूट दिया हुआ है, ये दूसरा रूट दिया हुआ है, इनको हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। सो 2 में से 3 गए तो बेटा बचा माइनस का 1, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। अब जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो बड़ी सिंपल सी बात, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना आया, सम ऑफ रूट हमारे पास माइनस का 1 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया हमारे पास माइनस का 6। तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1x, या सिर्फ x लिखें एक ही बात है, प्लस माइनस -6 इक्वल्स टू 0। क्या लिख देंगे बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल है। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट भी मालूम करना है और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम करना है। सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, दोनों को क्या कर देते हैं हम, दोनों रूट्स को प्लस कर देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब होता है, दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले, कि किसके बराबर होता है, -1 के। और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है। सो इक्वेशन बनाते हैं हम। इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, और फिर क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, बेटा सम ऑफ रूट्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। आसान है ना। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब रूट्स आपको चेंज करके दे दिए थोड़े से, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले हम सम ऑफ रूट्स मालूम कर लेते हैं। क्या होगा सम ऑफ रूट्स में, दोनों रूट्स को आपस में क्या कर देंगे, दोनों रूट्स को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है। और जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूंगा तो दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब प्लस। सो जब मैं सम की बात करूंगा तो बेटा आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 + 2 ये आ जाएगा 4। जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a + b, a - b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको मालूम है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो बच्चों ये बन गया माइनस माइनस प्लस 1, तो रिजल्ट कितना बन गया, 5। अब सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना आया हमारे पास 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 5 आया। क्या लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, सम ऑफ रूट की बात करते हैं। क्या होता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, विच मीन्स इन दोनों रूट को हम सम कर देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2√2 माइनस का 2√2। अच्छा यहाँ तो बड़ा आसान है, 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो सम ऑफ रूट 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 माइनस अपनी जगह पे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 पे आ जाएगा स्क्वायर। तो -4 स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा सिर्फ 2 ना, विच मीन्स माइनस का 4 2 जा 8। इक्वेशन क्या है हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट की जगह क्या लिख देंगे आप 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा -8। तो आंसर हमारे पास बन गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, -8 इक्वल्स टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा इस बार आपको इक्वेशन दी हुई है, जब इक्वेशन दी हुई है तो इसका मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू यहां से कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है सवाल में, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। लेकिन क्या होगा, इसका मतलब ये आपका ए हो जाएगा, ये आपके लिए बी हो जाएगा, ये आपके लिए सी हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, पहले तो हम नॉर्मल अपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम कर लेते हैं, ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम इसको पुट कर सकें। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/8, और अल्फा बीटा बराबर होता है बच्चों c/8। तो माइनस अपनी जगह, बी की जगह क्या आ जाएगा -3, और ए की जगह क्या आ जाएगा 6। तो इसकी वजह से बनेगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई मीन प्लस हो जाएगा, 3 1 से 3 2 सा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी की जगह आ जाएगा 1 और ए की जगह आ जाएगा 6। ये आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा। तो ये तो आपको दो चीजें मिलेंगी। अब आपको इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले सम ऑफ रूट चाहिए होगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होगा। किसका, ये रूट्स आपको दिए हुए हैं, इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। यानी जब मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूंगा बच्चों, तो उसका मतलब ये हुआ 2 अल्फा प्लस 1, और किसको प्लस कर देंगे 2 बीटा प्लस 1, यानी दोनों रूट्स को आपने प्लस किया। अब प्लस करने का मतलब ये हुआ इस 2 अल्फा में से और 2 बीटा में से 2 कॉमन आ गया, तो बचा अल्फा प्लस बीटा, और ये वन मिलके कितने हो जाएंगे 2। अच्छा 2 अपनी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ऊपर मिली हुई है 1/2 के बराबर। क्या है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 बचा, और प्लस का क्या बच गया 2। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया 3। अब सेम मेथड पे क्या मालूम कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूंगा तो 2 अल्फा प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा प्लस 1 से। अब मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे ही होती है ना, कि पहले 2 अल्फा दोनों से होगा फिर 1 दोनों से होगा। तो 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे तो 2 2 द 4 अल्फा बीटा। अब किसकी बारी, 2 अल्फा को 1 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब किसकी बारी, 1 को दोनों से करेंगे, 1 को 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा, और 1 1 जा 1 आ जाएगा। सही है। अच्छा 4 अपनी जगह पे, अल्फा बीटा अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इनपुट कर देंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बेटा 2, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस का 1 अपनी जगह पे। चले वैल्यूज पुट करते हैं, 4 अपनी जगह पे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/6, 2 अपनी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस का 1। आप कहेंगे सर 2 से 2 कैंसिल, अच्छा यहाँ भी कैंसिलेशन हो रही है, 2 2 जा और 2 3 जा। तो ये हमारे पास बन गया 2/3। यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 1, दोनों को प्लस कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 2/3, और 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब दोनों में एलसीएम आ रहा है ना, कितना एलसीएम आ रहा है दोनों में, दोनों में एलसीएम आ रहा है 3 का। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, 3 कैंसिल नहीं हुआ तो क्या होगा 3 2 जा 6,
जिसका मतलब आंसर आपके पास आ गया 6 + 2 8/3। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। अब सिंपल हमें इक्वेशन मालूम करनी है बेटा। इक्वेशन क्या थी हमारी? एक्स स्क्वायर, अभी अप्लाई की थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही मालूम कर रहे थे ना हम? अच्छा, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट आपके पास आया है बच्चों 3x, आई मीन 3 आया है, एक्स अपनी जगह। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आया है? 8/3 इज इक्वल्स टू 0। सब में एलसीएम आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है सब में? 3। 3 डिवाइड नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 3x। 3 डिवाइड नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9x। 3 3 से कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 8। 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई होने पर खत्म हो जाएगा, आई मीन 0 ही बन जाएगा। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई लॉजिक समझ में? अच्छा, इक्वेशन वही दी हुई है। देखें, A6 है, B-3 C। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम पहले मालूम कर चुके हैं, इसलिए वापस मालूम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम किस पे चलते हैं? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इन दोनों का ये दो रूट दिए हुए, तो सम ऑफ रूट का बेटा मतलब हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो दोनों में एलसीएम आ रहा है, अल्फा बीटा। बेटा अल्फा कैंसल ना यहाँ पर, तो क्या बचेगा? बीटा। यहाँ बीटा कैंसल तो क्या बचेगा? अल्फा। अब मैं बीटा प्लस अल्फा कहूँ या अल्फा प्लस बीटा कहूँ, एक ही बात होती है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें ऊपर क्या मिल चुकी है आपको? ये रहा 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख देंगे 1/2, और अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? उसकी वैल्यू हमें मिली थी 1/6। कैंसलेशन हो रही है, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, 1/2 डिवाइड हो रहा है 1/6, जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1। ऐसे ही बनेगा ना भाई? 1/6 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई में लेकर गए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/6 की जगह 6/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 3 जा, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 3। ये आपको मिला सम ऑफ। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो पहले रूट को दूसरे रूट से क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 जा 1, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपनी जगह पे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1/6। ये देखें आई थी अभी 1/6, ये रही। तो 1/6 आई है। अच्छा, इसके साथ भी वही करते हैं, 1 अपनी जगह, 1/6 डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रिजल्ट बनेगा टोटल 6। ये आपको सम ऑफ रूट भी मिल गया, ये आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल गया। अब फाइनली हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर बेटा सम ऑफ रूट्स कितना आया था? 3। एक्स अपनी जगह, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन। पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं। अब मेरे ख्याल है कहानी समझ में आ गई। इसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर वही इक्वेशन, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो वही। तो सेक्शन बी में नॉर्मली आपके ये सवाल आ सकते हैं। बहुत लॉन्ग हुआ तो पॉसिबल है कि सी में है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके बी के हैं। तो बी में आपके इस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, पहले क्या निकाल लेते हैं? सम ऑफ रूट। अब जरा पेपर में तो कोई एक आएगा ना, अभी तो हमारे पास 3 4 एक ही तरह के हम सवाल कर रहे हैं, कोई एक आएगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट में आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को प्लस कर देंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो आपको याद हो पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं शुरू में कहता हूँ कि पहले पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो पिछले लेक्चर में हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। कैसे किया था वापस समझाता हूँ थोड़ा। जरूरी जरूरी तो ये कि पहले पिछला लेक्चर देखा हो आपने। देखिए, आपके पास ए स्क्वायर मौजूद है, आपके पास बी स्क्वायर मौजूद है, आप में कमी है 2ab। फॉर्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मौजूद है, 2ab की कमी। आप कहेंगे तो अपनी मर्जी से लिखा है। जब अपनी मर्जी से लिखते हैं तो उसको बैलेंस किया जाता है। अपनी मर्जी से प्लस किया था तो बैलेंस करने के लिए माइनस किया जाता है। तो अब आपके पास क्या बना? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पर। क्या किया बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद था, मिड में कमी किसकी थी? 2ab की लिख दी।
पूरी तो कर दी, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा ना, अपनी मर्जी से लिखा है तो प्लस किया, तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ा। ये फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, और ये माइनस का 2ab अपनी जगह पे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिली थी 1/2, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू मिली थी 1/6। स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 1 जा 2, 3 जा, तो बेटा ये बना 1/3। दोनों में एलसीएम आ रहा है। 4 और 3 एक टेबल में नहीं आता है, यानी 4 3 का एलसीएम लेंगे, जैसे ऐसे कि 3 4 ऐसे करके एलसीएम लेंगे, तो पहले 3 से कैंसिल करेंगे, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, तो 3 4 से ये हो जाएगा 12। क्या करते हैं बेटा, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, वो जो 3 बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 जा 3। 12 को नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 बचेगा, तो 4 1 जा 4। रिजल्ट आपके पास आ गया माइनस का 1/12, ये आपको मिला सम ऑफ। अब आ जाते हैं किस पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। जब हम बात करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, प्लस में इंडिविजुअल स्क्वायर था तो आप होल नहीं कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकते हैं, यानी अल्फा और बीटा पे आपने एक साथ स्क्वायर लगा दिया। ये काम याद रखिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकता है, प्लस माइनस में नहीं हो सकता। तो अल्फा बीटा पे होल स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको पहले से पता है कितनी है, 1/6, और स्क्वायर अपनी जगह पे। तो कितना बन जाएगा बच्चों, 1/6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये दोनों चीजें तो आपको मिल गई। अब क्या करेंगे, अब हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा ही है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, बेटा सम ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1/12 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा, 1/36 इक्वल टू 0। तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे 12 का और 36 का, तो 12 से कैंसिल, 12 1 जा, ये 12 3 जा आएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा, तो 12 3 जा 36। वैसे एक शॉर्टकट बताऊं, अगर एक के टेबल में दूसरी वैल्यू आती ना, तो बड़ा वाला एलसीएम में डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बेटा सबके एलसीएम में जो आएगा वो आएगा 36। अच्छा, आप क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 36 यहाँ से डिवाइड नहीं हुआ था, कोई वैल्यू नहीं थी, तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 36x², माइनस माइनस प्लस 36, 12 से कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। 3 1 जा 3, 36 से कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 बचा, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बच गया 36x², 3x+1, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके, मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर खत्म हो जाता है। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर वही इक्वेशन है, और इस दफा रूट्स थोड़े से चेंज कर दिए, तो वही वाला काम करेंगे। सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो प्लस तो ऐसे होगा कि दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम आ रहा है, अल्फा और बीटा दोनों एलसीएम में आ रहा है, क्या होगा बेटा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, बचेगा अल्फा²। यहाँ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा²। तो ये तो पिछली वाली सिचुएशन बन गई, अभी की हमने क्या किया, अल्फा² मौजूद है, बीटा² मौजूद है, 2ab की कमी है, बैलेंस करने के लिए 2ab लगा दिया माइनस का। अभी अभी किया ना, ये काम किया ना हमने। सो अल्फा² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा², कौन सा फॉर्मूला बन गया, हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पे, होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अपनी जगह पे। क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1/2 स्पेस स्क्वायर, 2 अपनी जगह, अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1/6, होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि वैल्यूज पुट कर दी हमने बेसिकली इन शॉर्ट। आगे क्या हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4।
टू वन जा टू, थ्री जा, तो बेटा ये बचा 1/3, होल डिवाइडेड बाय क्या बचा 1/6। तो इन दोनों में एलसीएम आ रहा है, कितना एलसीएम आ रहा है? 4 और 3 का एलसीएम हमने अभी भी देखा था 12 आता है। 12 को 4 से कैंसिल किया तो बचेगा 3, 12 को 3 से कैंसिल किया तो बचेगा 4, और होल डिवाइडेड बाय 1/6 अपनी जगह पे कैंसिल करें क्या? 6 वन जा और 6 टू जा, तो हमारे पास 3 में से 4 गए तो -1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में कितना बचा हुआ है 2, दैट इज योर सम ऑफ रूट्स। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट पे तो दोनों रूट्स को आपस में क्या कर देते हैं बेटा? अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, 1 बच गया। अब जब 1 बच गया तो इक्वेशन निकालते हैं। क्या तरीका होता है इक्वेशन निकालने का? एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, सम ऑफ रूट कितना आया है? -1/2 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है? ये रहा 1 आया है। इन सब में एलसीएम कितना आएगा बच्चों? इन सब में एलसीएम आएगा 2। डिवाइड नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 2l² 2x², माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा? 1x, और ये 2 कैंसिल नहीं हुआ तो 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके, मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, क्योंकि 2 0 से 0 होता है। यहां बच गया 2x² प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक और सेक्शन बी का सवाल करते हैं। वही एबीसी है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, उसमें प्लस करेंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसमें तो मसला नहीं है। इनमें एलसीएम ले लेते हैं, सब में ना एलसीएम, जिसकी वैल्यू पता है उसको तो कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी दोनों में एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा? अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो क्या बचेगा? बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या बचेगा? अल्फा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बेटा बराबर है 1/2 के। बीटा प्लस अल्फा का हुई, अल्फा प्लस बीटा का हुई, एक ही बात है ना, 1/2 के बराबर है। पर सर इसके नीचे अल्फा बीटा किसके बराबर है? 1/6 के। जरा तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तरीके से क्या मतलब है मेरा? कि ये डिनोमिनेटर का ख्याल रखना, डिनोमिनेटर सिर्फ किसके साथ है? सिर्फ 1/2 के साथ है, ये दूसरे वाले के साथ। 1/6 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 1/6 की जगह क्या हो जाएगा? 6/1 ना। अब 2 1 जा और 2 3 जा, तो बेटा ये बच गया 1/2 प्लस 3। अब इनमें एलसीएम आ रहा है, कैसा आएगा एलसीएम? कितना आएगा? दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा, 2 कैंसिल नहीं हुआ ना, तो 2 3 जा 6। तो सम ऑफ रूट का जो आंसर आ गया वो आ गया 7/2। गॉट इट? अब आ जाएं आप प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट? अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा से। तो मैं वही वाला काम करता हूँ भाई। अल्फा प्लस बीटा में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो इसको रहने देते हैं। हाँ, दूसरे में प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, उसमें एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा बचा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचा। चले वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 के बराबर, बीटा प्लस अल्फा का हो या अल्फा प्लस बीटा का हो 1/2 के ही बराबर है, और अल्फा बीटा बराबर है 1/6 के। सो 1/2 अपनी जगह पे, 1/2 अपनी जगह पे, ये 1/6 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया 6/1। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बचा? ऊपर देखे तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ हमारे पास 3 बचा। नीचे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ क्या बच जाएगा? 2। अब सिंपल वही वाला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, सम ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा? कहाँ है? 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा? 3/2। और सबका फिर क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है एलसीएम। 2 कैंसिल नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2x²। 2 से 2 कैंसिल बचेगा 7x, 2 से 2 कैंसिल बचेगा 3, 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2x² 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन।
असाइनमेंट और एग्जाम्पल दोनों इसमें एक मैं आपको करा देता हूँ, तीन एक जैसे सवाल है, और मैं आपको समझाता हूँ कि आगे के सवाल आपने कैसे करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो ए की वैल्यू ये है, ये बी है और ये सी। जब इक्वेशन चेंज हो गई ना, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम कर लें। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों? सी अपॉन। बी की जगह क्या रख देंगे बेटा? माइनस का क्यू, और ए की जगह क्या रख देंगे? पी। तो ये बनेगा प्लस का क्यू अपॉन पी, ठीक है। अच्छा, सी की जगह क्या आ जाएगा? आर। ए की जगह क्या आ जाएगा? पी। याद है ना, पहली वैल्यू ए, फिर बी, फिर सी। तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा बीटा भी मिल गया। किसके लिए? पहले सवाल की बात कर रहा हूं। अब इक्वेशन में पहले में क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। रेसिप्रोकल का मतलब वो जो बात कर रहा है ना रूट्स की, वो रूट्स की बात कर रहा है। वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा। रेसिप्रोकल का मतलब तो यही होता है ना बेटा। अब वही वाला काम जो अभी हमने किया था। कैसे? कि अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स की, तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। क्या होगा? दोनों में एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा? ऐसे। अच्छा, अल्फा से अल्फा कैंसल, बीटा बचा, बीटा से बीटा कैंसल, अल्फा बचा। तो इधर तो जगह नहीं है, यहीं पर ही करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की बेटा कितनी वैल्यू है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है क्यू अपॉन पी होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है? आर अपॉन पी। तो पी से पी कैंसल, रिजल्ट जो बच गया वो बच गया क्यू अपॉन आर। ये किसका रिजल्ट बचा है? ये सम ऑफ रूट का। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। यानी आपको समझ आएगा, ये तो वही सवाल रिपीट हो रहा है, बस फर्क क्या हो गया? इक्वेशन चेंज हो गई, बाकी तो वही कहानी है जो हम अभी तक कर रहे थे। पांच छह सवाल हमने किए। प्रोडक्ट ऑफ रूट में वन अपॉन एल्फा और वन अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन वन जा वन, एल्फा बीटा अपनी जगह पे, वन वन जा वन, एल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? आर अपॉन पी। रेसिप्रोकल करेंगे ना इसको। आर अपॉन पी दायरे नीचे, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा पी अपॉन आर। अब हम वही इक्वेशन लगाते हैं। क्या थी इक्वेशन हमारे पास? एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? सम ऑफ रूट हमारे पास आया है क्यू अपॉन पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया हमारे पास? पी अपॉन आर, सॉरी क्यू अपॉन आर था। इज इक्वल्स टू जीरो। सबका एलसीएम कितना आएगा? आर। ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर। आर से आर कैंसल, क्या बचेगा बेटा? क्यू एक्स। आर से आर कैंसल, क्या बचेगा? पी इज इक्वल्स टू जीरो। ये आर डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए जाओगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगला स्टेप आप लिख लीजिएगा जरा, आप खुद से भी करेंगे ना, ज्यादा बेहतर है। तो आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, रिजल्ट बचेगा आर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी अगले दो सवाल आपने करने, मैं आपको इसकी कहानी समझा देता हूँ। जैसे दूसरे में क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स। अच्छा, ये तो सही है, ए है, ये बी है, ये सी है। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा निकालेंगे। इस डबल द रूट्स का क्या मतलब है? डबल द रूट्स का मतलब है रूट्स को डबल कर दें, यानी टू अल्फा और टू बीटा की बात कर। तो एक बार आप इनको सम कर लेंगे तो सम ऑफ रूट मिल जाएगा, प्रोडक्ट कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। फिर तीसरे में क्या है? ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू क्यू, सी की वैल्यू आर। और अब क्या कह रहे हैं? हुज रूट्स एक्सीड्स बाय टू। एक्सीड्स बाय टू का क्या मतलब है? एक रूट आपके पास है टू प्लस एल्फा। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा ना, दो ज्यादा। तो टू प्लस एल्फा और टू प्लस बीटा, वही वाली बात। दोनों को सम करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट जो आएगा उसकी इक्वेशन बना देंगे। पहले का रिजल्ट ये आएगा, दूसरे का रिजल्ट ये आएगा। आपकी आसानी के लिए मैंने इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, ताकि आप रीचेक कर सकें कि आपके आंसर ठीक हो रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बात समझ में आ गई? एक दफा और वीडियो देख लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इन सवालों पे। द इक्वेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्वेशन हुज रूट्स आर जीरो एंड वन। तो अगर जीरो एंड वन है तो पहले सम ऑफ रूट क्या निकलेगा? देखें, इक्वेशन ये होती है ना, एक्स स्क्वायर, फिर सम ऑफ रूट लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? सम ऑफ रूट का मतलब होगा इन दोनों को ऐड करते हैं, जीरो और वन ऐड होगा तो वन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वन जा जीरो। तो रिजल्ट क्या बना बेटा? रिजल्ट आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स, माइनस का वन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा क्या करोगे? एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट का मतलब दोनों को प्लस कर दें,
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को प्लस करेंगे तो पिछली बहुत क्लासेस में हमने बहुत बार पढ़ा ही है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फॉर्मूला था ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो रिजल्ट क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।